अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा अलवी है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट आरडीपी से रिलेटेड क्लियर कर दूंगा कि भाई ये आरडीपी बेसिकली होती क्या चीज है, इसको आपने इस्तेमाल कहां से करना है, आपने इसको परचेज कहां से करना है, कौन सी आरडीपी अच्छी होती है, कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए, किस पर्पज के लिए कौन सी आरडीपी अच्छी होती है। ये तमाम चीजें मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा और एंड पे आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आरडीपी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होता है। सबसे पहले बात स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई आरडीपी होती क्या चीज है। तो आरडीपी दोस्तों रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल एक सिस्टम होता है, एक सर्वर होता है जो आप किसी भी कंट्री का परचेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं है, तो क्या करते हैं हम किसी बाहर की कंट्री का सिस्टम जो है ना वो परचेज कर लेते हैं, सर्वर परचेज कर लेते हैं। उस आरडीपी में उसके आईपीज और उसकी लोकेशन जो होती है ना वो किसी अदर कंट्री की होती है। मिसाल के तौर पर आप यूएसए की आरडीपी ले सकते हैं, यूके की आरडीपी ले सकते हैं, इंडिया की ले सकते हैं, या किसी भी कंट्री की आप आरडीपी परचेज कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक मोनेटाइजेशन पे काम कर रहे हैं तो आपको किसी एलिजिबल कंट्री की आरडीपी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं है। आप डायरेक्ट यहां पे पाकिस्तान में बैठ के मोनेटाइजेशन नहीं ले सकते फेसबुक की, ठीक है। तो आप किसी भी कंट्री की आरडीपी परचेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने टिकटॉक पे काम करना है तो टिकटॉक इस टाइम सिर्फ यूएसए के अंदर एलिजिबल है, तो आप यूएसए की आरडीपी लेके जो है वो टिकटॉक मोनेटाइजेशन पे भी काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के भी काम कर सकते हैं, या किसी भी कंट्री की आपने आरडीपी ली हुई है और आपने यूज किसी और की आईपी एड्रेस और किसी और की लोकेशन यूज करनी है तो आप अपनी कंट्री के अंदर बैठ के भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जिस तरह आपका वीपीएन होता है। आप वीपीएन जो है बेसिकली एक एक्सटेंशन है, लेकिन आरडीपी ये अलग से आपको सिस्टम मिल जाता है जिसकी आपको स्पेस भी मिल जाती है, आपको रैम भी मिल जाती है और एक प्रॉपर जो है वो आप उसको सिस्टम को यूज कर सकते हैं। आरडीपी बड़ी अच्छी चीज है इस लिहाज से कि आरडीपी की जो आईपी एड्रेस होते हैं और उसकी लोकेशन जो होती है ना वो बिल्कुल स्टेबल होती है। अगर आपने कोई भी अकाउंट आरडीपी के अंदर लॉग इन करेंगे तो वो सस्पेंड होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा कम होंगे। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हाउ टू यूज इट, आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बल्कि इसको हम बाद में यूज करते हैं। और पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपने बाय कहां से करनी है। तो इसकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, आप फाइबर से भी किसी से बुक करवा सकते हैं, जैन होस्टिंग के नाम से एक वेबसाइट आती है उससे भी आप बुक करवा सकते हैं। और मेरा काम जो है ना, मेरी जान आप लोगों के लिए आसानी पैदा करना है, तो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पे डायरेक्ट राब्ता करके भी आरडीपी ले सकते हैं। आपको किसी भी कंट्री की आरडीपी चाहिए होगी, जिस मर्जी रैम की चाहिए होगी, जिस मर्जी स्पीड की चाहिए होगी, तो वो आरडीपी आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी वेबसाइट पे गूगल पे जाके जस्ट लिखेंगे कि भाई वांट टू बाय आरडीपी, तो 1000 तरह की आपके सामने वेबसाइट्स आ जाएंगी, लेकिन उनको समझना इस्तेमाल करना मुश्किल है। तो आपके लिए बेहतर यही है कि नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप राब्ता करके अपनी आरडीपी बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आपने बाय कहां से करनी है। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह आपको यह तरीका भी बताऊंगा कि आपने आरडीपी क्रिएट कैसे करनी है। अभी बात कर लेते हैं हाउ टू यूज इट, कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखें, जिससे भी आप आरडीपी परचेज करते हैं ना वो आपको 3 चीजें देता है। पहली चीज जो है ना वो आपका ये देखिए आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, ये आपके हर सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है, तो आपको आरडीपी का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वो यूजर नेम भी दे देगा, कोई भी यूजर नेम हो सकता है। इसके अलावा उसका पासवर्ड होता है। अब आपने इसको लॉगिन कैसे करना है ये भी देख लेते हैं हम। तो अब आपकी जो भी विंडो है ना उसकी सर्च बार में लिख के, सर्च बार में आपने जस्ट सर्च करना है आरडीपी लिखना है। ठीक है, आप जैसे ही आरडीपी लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लिखा हुआ आ गया, इस पे आप क्लिक कर लेते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन की थी इसीलिए इसकी डिटेल जो है ना यहाँ पे ऑलरेडी आ रही है। देखें ये सेम आईपी एड्रेस जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना इस जगह पे डला हुआ है। इसके अलावा देखें यूजर नेम भी इस जगह पे डला हुआ है, ये हमजा 4 के नाम से यूजर नेम डला हुआ है। ठीक है, ये डिटेल्स आपने कैसे डालनी है, यहाँ से शो मोर की ऑप्शंस आ जाएंगी। इस जगह पे आपने आईपी एड्रेस डालना होता है, अपना यूजर नेम डालना होता है, जस्ट इसको कनेक्ट कर देना होता है। तो देखें जैसे ही कनेक्ट हुई है उसके बाद ये वेरिफिकेशन मांग रही है, इसको आप जैसे यस करेंगे तो अभी मैं देखना दूसरे सिस्टम के अंदर चला जाऊंगा। अब ये जो आरडीपी है इस टाइम मेरे पास सिंगापुर की आरडीपी पड़ी हुई है। तो ये देखें एक नया सिस्टम जो है वो लॉगिन हो गया इस जगह पे, और जो आईपी एड्रेस थे वो आपको इस जगह पे देखिए ये बार ऊपर आपको नजर आ रही होगी, इस बार के ऊपर भी आपको आईपी एड्रेस नजर आ रहे हैं। तो यहां से दोस्तों मैं इसकी आपको लोकेशन भी दिखा देता हूं, माई लोकेशन लिख के। तो दोस्तों इस जगह पे देखिए मैंने लिखा माई लोकेशन नाउ, तो इस जगह पे उसने लोकेशन बता दी है, ये सैन एंटोनियो पता नहीं क्या नाम है, ये बाहर की लोकेशन आ रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना मैं आपको अपने आईपी एड्रेस भी दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं माई आईपी एड्रेस। ठीक है, ये देखें दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहाँ से पहली वाली वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस जगह पे जो आईपी एड्रेस अलग से एक आईपी एड्रेस आ रहे हैं, अलग से एक लोकेशन आ रही है। ठीक है, इस जगह पे भी ऊपर शो हो रही है। और इसकी नेट की स्पीड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पीड बड़ी हैवी होती है। लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि इनके ऊपर अपना वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं, अपने फेसबुक का और अपने यूट्यूब का वॉच टाइम आप ये आरडीपी पे कंप्लीट कर सकते हैं।
ये पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है इसको ही हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ से इसकी जरा नेट की स्पीड चेक कर लेते हैं। ये जीबीज के अंदर नेट की स्पीड आ रही होती है। पाकिस्तानी सिस्टम है आपका, उसमें आपकी नेट की स्पीड कितनी होती है, मार के 5 MB 10 MB 20 MB या 50 MB तक आ रही होती है। लेकिन जो आपका बाहर का सिस्टम है उसकी आप स्पीड देखें तो ये तकरीबन देखें 500 MB तक इसकी स्पीड जो है वो पहुंच गई है। ये समटाइम ऐसे होता है कि 1 GB तक भी आपकी स्पीड डाउनलोडिंग स्पीड आ रही होती है और इसी तरीके से आपकी अपलोडिंग स्पीड भी जो है वो 500 से ऊपर आ रही होती है। तो ये देखें इस जगह पे अभी 334 MB पर सेकंड के हिसाब से आपकी स्पीड आ रही है। इस पे आप मल्टीपल ब्राउजर ओपन करके अपना यूट्यूब का और फेसबुक का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर सकते हैं। और अब ये अपलोडिंग स्पीड भी इस जगह पे देखें अभी तकरीबन 952 MB पर सेकंड के हिसाब से आ रही है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि जो हमारा सिस्टम है पाकिस्तानी या इंडियन कोई आपके सिस्टम है तो उनकी स्पीड के लिहाज से जो RDPs की स्पीड होती है कितनी जबरदस्त होती है। अब अगर आपने फेसबुक मोनेटाइजेशन पे काम करना है तो आप इसी लोकेशन के ऊपर और इसी IP एड्रेस के ऊपर एक न्यू ID भी क्रिएट कर सकते हैं। उस पर काम करना है, पेज को कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई भी हुई है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, आपने इस RDP को कभी शट डाउन नहीं करना होता। देखें इसका भी यहाँ से प्रॉपर सिस्टम है, आप इसको शट डाउन कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको शट डाउन नहीं करना होता। हमेशा आपने इसके सर्वर को ऑन ही रहने देना होता है। जब भी आपने इसको बंद करना है तो ये देखें ऊपर क्रॉस की ऑप्शन नजर आ रही है, आप इस पर क्रॉस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके करेंगे तो आपकी RDP बंद हो जाएगी। अगर आप शट डाउन कर देंगे तो वो फिर नए सिरे से दोबारा रिन्यू करनी पड़ती है, उसके लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट RDP खुद किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो इस चीज के लिए मेरी जान मुझे आप लोगों का इंटरेस्ट चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, ताकि क्या हो कि मैं फ्री में RDP क्रिएट करना भी आप लोगों को बता दूं। आप 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट RDP खुद क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 रुपया देने की भी जरूरत नहीं होगी। इस टॉपिक के ऊपर एक मखसूस वीडियो बना के आप लोगों के लिए भेज दूंगा, जो हमारा पेड मेथड होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक डिलीवर कर दूंगा। बशर्त यही है कि वीडियो को आपने लाइक करना है। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।